नमस्कार, मैं शिव प्रसाद चौधरी माधवी न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का हिंदी स्कूल का नाम है श्री मंधारी हाई स्कूल काचरापाड़ा। सितंबर 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरह। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा प्रश्न उत्तर। मॉडल एक्टिविटी टास्क श्री मंधारी हाई स्कूल क्लास 10 हिंदी सितंबर 2021। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चन बार बार किसका आह्वान करते हैं? आह्वान करते हैं रात्रि का, नीड़ का, नेह का, बादल, किसका? बच्चन बार बार किसका आह्वान करते हैं? नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह होगा नेह का। अगला वर्ड शब्द है, मतलब कि प्रश्न है 2 नंबर। समास का शाब्दिक अर्थ है विस्तार, व्याख्या, संक्षेप, संधि। दो या दो सदी शब्दों को मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं, इसलिए संक्षेप। उसने कहा था किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, निबंध, कहानी, संस्मरण। उसने कहा था कहानी है। ये ऐसा कहानी कि पहला कहानी माना जाता है फुलेरी जी का। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला कहानी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हमने पहले बहुत सारे वीडियो में देख लिया है, आप ले लीजिएगा वहीं से। आते हैं आगे। धूमकेतु क्या है? हेली ने क्या आविष्कार किया? संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये नया प्रश्न है, चलिए इसे देख लेते हैं। ये रहा। और उसका प्रश्न अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप 789800 जो व्हाट्सएप नंबर है तरीका हम दे देंगे, आपको मिल जाएगा बहुत जरा वीडियो में। धूमकेतु क्या है? हेली ने क्या आविष्कार किया? संक्षेप में वर्णन कीजिए। धूमकेतु आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखलाई देता है उसे हम धूमकेतु नाम दिया गया है। इसे पूछल तारा भी कहा जाता है। हेली, उसके बाद जो प्रश्न है, हेली ने क्या आविष्कार किया? संक्षेप में वर्णन कीजिए। हेली का आविष्कार, हेली ने यह आविष्कार किया कि धूमकेतु ग्रहों की तरह सौरमंडल के सदस्य है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके लिए उसने या उन्होंने, अब लिख सकते हैं 1531, 1607, 1687 में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इनमें 76 और 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुंचे। अब उन्होंने ही कर दीजिएगा इसको, उसने नहीं, उन्होंने। ठीक है, इसके लिए उन्होंने। हेली इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौरमंडल की दूरी की सीमाओं का चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। उन्होंने 76 साल बाद 1798 ईस्वी में पुनः प्रकट होने का भविष्यवाणी कर 1742 ईस्वी में चल बसे, लेकिन भविष्यवाणी सही निकली। ये उत्तर हुआ आपका। अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं। कवि रविंद्रनाथ की आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग क्यों है? चलिए ये भी एक अलग क्वेश्चन है, इसका भी देखते हैं। कवि रविंद्रनाथ की आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से इस मायने में अलग है कि अन्य प्रार्थना गीतों के केंद्र में भौतिक अभिलाषाओं की मांग प्रभु से की जाती है, और न केवल भौतिक वस्तुओं की मांग बल्कि मुसीबत से बचा कर रखने की प्रार्थना भी की जाती है। लेकिन कवि गुरु की प्रार्थना बिल्कुल अलग है। वह अपने प्रभु से किसी नौकर नौकर या सेवक की भांति काम करने की प्रार्थना नहीं करते हैं। वे तो अपने करुणामयी से सिर्फ हिम्मत बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं,
ताकि वे खुद अपनी समस्याओं का सामना कर सके, दुख पर जीत हासिल कर सके और सुख के दिनों में अपने प्रभु को सदा याद रखे। उत्तर आपका इस तरह से अलग है। अब आते हैं हिंदी में अनुवाद कीजिए। तीसरा है, इसका उत्तर देखेंगे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। वर्क, वर्क, ever work is a great panacea. Edison worked for 21 hours a day. He slept only for 2 or 3 hours on the laboratory tables with his books as his pillow. तो आप देखते हैं उत्तर है, कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। कार्य कार्य और नित कार्य एक महारामबाण है। एडिसन हर दिन 21 घंटे काम में लगे रहते थे। वह प्रयोगशाला के मेजों पर किताबों को तकिए की तरह लेकर सिर्फ 2 या 3 घंटों के लिए सोते थे। पूरा हुआ। चौथा प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं, उनके नाम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हो गया। अगला है, वाक्य के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। वाक्यों के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। पहला तो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद जो कि 5 है, और दूसरा है रचना का आधार के अनुसार वाक्यों के भेद 3 है। ये आपका पूरा हो गया। 6वां प्रश्न है, जिस घटना ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, इस पर एक निबंध लिखिए। अब ये तो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। जिस घटना ने मेरे जीवन की दशा बदल दी, वो आपके जीवन की दिशा को जिस घटना ने बदल दिया, उस पर आपसे निबंध लिखना है। जहाँ तक आपने मुझे दिया था तो मैंने उत्तर लिखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये उत्तर है, जिस घटना ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। ठीक ही कहा गया है, अगर दशा बदलती हो तो अगर दशा बदलनी हो तो दिशा बदल लो। मुझे अभी भी एकदम चलचित्र की भांति वह घटना, या यूं कहूँ कि दर्दनाक घटना, जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, ऐसी तो एक से बढ़कर एक घटनाएं मेरे जीवन की है, जिसने मेरे जीवन को गढ़ा है। लेकिन यहाँ मैं उस एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, वो बहु। तो इसके बाद रंगत का संगत। अब अपना लिखें, मैं यहाँ लिखा हूँ अपना, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इस तरह से पूरा हो गया। तो सर, कोई भी निबंध का भूमिका, विषय और उपसंहार होता है। यहाँ पर हमने ये उपसंहार है, तो इस टॉपिक के हिसाब से अब भूमिका मैं आपको पढ़ दिया। भूमिका और ये आपका विषय, उपसंहार, इस आधार पर आप लिख लीजिएगा अपना जो भी है आपका घटना। और आपको थोड़ा दिक्कत हो तो ये मेरा घटना है, पढ़ ले सकते हैं, पढ़कर इस तरह से आप अपना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न पत्र पूरा हुआ। श्री मंधारी हाई स्कूल क्लास 10 हिंदी, सितंबर 2021। कोई प्रश्न पत्र हो तो आप कुछ भी जानना हो तो 798000445540 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।